नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण में वचन टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहें, उनमें आपको हमारे वीडियोस के थ्रू हेल्प मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है वचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। मतलब जब हमें ये पता चल जाए कि ये एक है, जैसे हमने कहा पक्षी, यानी कि एक पक्षी की बात कर रहे हैं, पक्षियों, बहुत सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं। या हम कहें गाय, एक गाय है, गायें, बहुत सारी गायें हो गई। तो ऐसे शब्द जिनको बोलने पर हमें ये पता चल जाए कि ये एक की बात कर रहे हैं या बहुत सारी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वचन, एक वचन या बहुवचन होता है। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार की ही होते हैं, इसका कोई तीसरा प्रकार नहीं होता है। यह है पहला एक वचन, जहाँ पर एक वस्तु की बात होती है, और दूसरा होता है बहुवचन, जहाँ पर हम बहुत सारी वस्तुओं की बात करते हैं, एक से अधिक वस्तुओं की बात करते हैं। मित्रों, वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है या बहुवचन का, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से। ये क्रिया नहीं, क्रिया से होती है। मतलब ये चारों चीज़ों से हम पहचान करते हैं कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं कि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप तो उदाहरण देखिए, बच्चा पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्रिया से हमें पता चल रहा है कि हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चा एक वचन है और पढ़ रहा है, यहाँ क्रिया भी एक वचन में है। तो ये क्या है? एक वचन की बात हो रही है। यही सेंटेंस बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बदल जाती हैं। बच्चे का बहुवचन, बच्चा का बहुवचन बच्चे हुआ, और बच्चे के साथ क्रिया भी का रूप भी बदल गया। उसी तरीके से वह अच्छा लड़का है, यानी कि एक लड़के की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वहीं पर वे अच्छे लड़के हैं तो वचन चेंज हो गया, बहुवचन, हम बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर हम ये पहचान कर लेते हैं कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। अगर आप वो नियम देख लेते हो, हम ये सारे नियम जितने भी हैं इसके एक एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिससे कि आप इसको करने में आपको आसानी रहे। तो इसका सबसे पहला जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, बहुत सारे शब्द हमारे आ से समाप्त होते हैं, यानी कि उनको अकारांत बोलते हैं। जहाँ पर आ शब्द आता है लास्ट में, ऐसे शब्द अकारांत शब्द होते हैं। और जब भी अकारांत शब्द हो और स्त्रीलिंग हो, क्या चीज़ ये ध्यान रखना, अकारांत हो, साथ में स्त्रीलिंग का होना भी अनिवार्य है, स्त्रीलिंग हो, तो उस शब्द के अंत में हम आ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं, चंद्रबिंदु वाला। ए जोड़ देने से वो क्या बन जाता है? बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए, आँख, आँख स्त्रीलिंग शब्द है। आँख का आँखें, बहुवचन, हमने ए लगा दिया। बहन, बहनें, बहन का हम बहनों या बहना इस टाइप से नहीं कर सकते बहुवचन बनाने के लिए। इसके नियम, जो हम नियम के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आनी है। इसलिए हमें नियम याद होने चाहिए, नियमों का पता होना चाहिए, तभी हम सही बहुवचन की पहचान कर पाते हैं। सड़क, सड़कें, दीवार, दीवारें, बात, बातें, किताब, किताबें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका जो अकारांत शब्द हैं। तो इन अकारांत शब्दों में हम
ए लगा देते हैं तो ये बहुवचन बन जाते हैं। पहला नियम हमारा क्या था? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर हम ए लगा देते हैं तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम है इसका आकारांत। दूसरा नियम क्या है? आकारांत, यानी कि बड़ा अ। जिन शब्दों का अंत बड़े आ से हो या फिर ऊ से यानी कि उकारांत या फिर औ से यानी कि औकारांत, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ, ऊ या औ के साथ समाप्त होता हो, अंत में अकारांत उकारांत, जो शब्द अकारांत उकारांत या औकारांत हों और स्त्रीलिंग शब्द हों, वहाँ पर भी हम ए लगाते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के लिए जैसे कविता आकारांत है, कविताएं। सभा आकारांत है, सभाएं। माता आकारांत है, माताएं। लता आकारांत है, लताएं। बहु उकारांत है शब्द है, बहुएं। गाथा आकारांत है, गाथाएं। गौ औकारांत है, गौएं। वस्तु उकारांत शब्द है, वस्तुएं। तो ये एग्जाम्पल्स थे जो कि स्त्रीलिंग, सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। हमारा जो तीसरा नियम है वो है आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द। आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में तो हमने देख लिया कि हम ए लगा देंगे, लेकिन अगर वहीं पर पुल्लिंग शब्द हो तो हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति में हम आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं घोड़ा। एग्जाम्पल के लिए घोड़ा आकारांत शब्द है तो इसमें और पुल्लिंग शब्द है तो हम ए लगा देते हैं, घोड़े। बच्चा आकारांत शब्द है, ए के साथ बहुवचन बन जाता है, बच्चे। संतरा संतरे। गधा गधे। लड़का लड़के। छाता छाते। लोटा लोटे। इरादा इरादे। तो इस प्रकार से मित्रों ये आकारांत वाले पुल्लिंग शब्द थे कुछ, जिनको कि हम ए लगाकर बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। ये नियम हमारे रहते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। चौथा नियम है हमारा एक वचन से बहुवचन बनाने का। यदि एकारांत वाले शब्द हों तो उन शब्दों के अंत में इया लगा दिया जाता है। एकारांत अर्थात ई से या बड़ी ई से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में इया लगा दिया जाता है, बस इतना ही। जैसे मछली का मछलियाँ हो जाएगा, देवी का देवियाँ हो जाएगा, नदी का नदियाँ हो जाता है, लिपि का लिपियाँ हो जाता है, तिथि का तिथियाँ, थाली का थालियाँ, सखी का सखियाँ, जाति का जातियाँ। तो इस प्रकार इकारांत वाले शब्दों के अंत में इयां लगाने से उनको बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा अगला जो इसका नियम है बहुवचन बनाने का वो ये है कि अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्द एवं इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ लगा दिया जाता है। यानी कि हम इसमें ओ लगाकर बहुवचन बना लेते हैं। अकारांत और आकारांत वाले पुल्लिंग और इकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ये प्रयोग के ऊपर है। देखिए, जब भी आप किसी को बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं तो पहले आप बोल के देखिए कि क्या वो सही है। ये हमारे रोज़ की बोलचाल की चीज़ें हैं, तो हम एक बार अगर उसको बोल कर देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम उस पर कर सकते हैं। और साथ में अगर नियम भी हमें याद है तो वो चीज़ बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है। अब जैसे राजा है तो राजा का क्या हो जाएगा बहुवचन? राजाओं। हम राजाएं नहीं कर सकते हैं, ना राजे कर सकते हैं, तो दोनों ही गलत होगा क्योंकि अकारांत तो है लेकिन पुल्लिंग भी है। तो आप कहोगे कि इसमें हम ए लगाते हैं तो राजे हो जाएगा, लेकिन वो राजे हो जाएगा, राजे नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि क्या सही होगा उस समय, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, प्रयोग क्या होना है, उसका प्रयोग के आधार पर भी हमें उसका देखना है। तो इसका ये नियम भी है कि अकारांत आकारांत और इकारांत शब्दों में हम ओ लगा देते हैं।
देवता देवताओं, बरस बरसों, नदी नदियों, घंटा घंटों, साल में सालों, थाली थालियों, महीना महीनों। तो इनमें हम ओ लगाकर इनको बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। इनमें अगर हम कुछ और लगाएंगे, ए लगा दें, मान लो हम थाली में ए लगा दें, थालियाँ, तो नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं हो पाएगा। देवता को हम ए लगा के देवताएं करें तो बहुवचन नहीं होगा, साफ लग रहा है कि गलत है। तो हमें इन नियमों का, ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं, ये नियम इसीलिए होते हैं जिससे कि आप सही बहुवचन की पहचान कर लें, सही बहुवचन में परिवर्तन कर लें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान के लिए मैंने लिंग पर वीडियो डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। तो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचान करो कौन से लिंग का शब्द है, ये सारा कुछ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुवचन बनाने का हमारा जो अगला नियम है वो होता है, जितने भी संबोधन, जिन शब्दों को हम संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में हम यों अथवा ओ का लगाते हैं। हम संबोधन करते हैं तो हम यों और ओ का लगाते हैं। यहाँ पे नियम क्या है, हो सकता है वो हमारा आकारांत शब्द हो, इकारांत शब्द हो, आकारांत शब्द हो, इकारांत शब्द हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, लेकिन हमें यहाँ देखना है हम उसका प्रयोग किस उस पे कर रहे हैं, हमारे उसके प्रयोग का, कि हमारे प्रयोग का आधार क्या है उसका। अगर शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं किसी को संबोधन करने के लिए, तो हम उसमें यों और ओ लगाकर उसको बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे अगर हम सज्जन, सज्जन को हम बुलाना चाहें, संबोधित करना चाहें तो सज्जनों, बहुवचन क्या होगा, सज्जनों। भाई का बहुवचन भाइयों, संबोधित करने के लिए हम भाइयों का प्रयोग करेंगे। मुनि मुनियों, बहन बहनों, है ना, वैसे बहनें होता है बहुवचन, लेकिन यहाँ पर हम उनको बुलाने के लिए कर रहे हैं, संबोधित करना चाह रहे हैं तो बहनों हो जाएगा। मित्र का मित्रों, मित्र का मित्रों, सिपाही का सिपाहियों, ऋषि का ऋषियों। तो इस तरीके से जब हम संबोधित करते हैं, संबोधन के जो शब्द होते हैं उन शब्दों का बहुवचन में हरदम हम यों या वो लगा देते हैं प्रयोग के आधार पर। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए हम वर्ग, गण, वृंद, जन या लोग का प्रयोग करते हैं। ये शब्द भी प्रयोग के आधार, जैसे जैसे आप इनको प्रयोग करते हो, क्योंकि ये रखने की चीज़ें नहीं है, केवल इनके नियम हैं। अगर आप इनको पढ़ते हो और लगातार प्रयोग करते हो तो अपने आप आ जाता है कि कहाँ पर आपको क्या लगाना है। जैसे हम इन वर्ग, गण, वृंद, जन और लोग, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे बहुवचन बनाने के लिए, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। अध्यापक, अध्यापक का बहुवचन हरदम अध्यापक गण होता है, ना अध्यापकीय होगा ना अध्यापकों होगा। उच्चारण कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं तो हम अध्यापकों कर सकते हैं, लेकिन वैसे बहुवचन कहा जाए तो अध्यापक गण इसका सही बहुवचन होगा। विद्वान, विद्वान का विद्वान जन, मजदूर का मजदूर लोग बहुवचन होता है। छात्र का छात्र वृंद होते हैं, बालक का बालक गण होते हैं, प्रजा का प्रजा जन होते हैं, पक्षी का पक्षी वृंद होते हैं, पाठक का पाठक गण होते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जहाँ पर हम वर्ग, गण, वृंद, जन और लोग आदि लगाकर उनको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। इनका विस्तृत प्रश्नावली में डालूंगा जिसमें लगभग सारे शब्दों को कवर किया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे। बहुवचन बनाने का अगला जो नियम है हमारा वो ये है कि कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जल है, क्रोध है, काम, घर, पानी, प्रजा, याचना, गिरी,
ये शब्द जो है चाहे वो बहुवचन में हमें प्रयोग करना हो, चाहे एक वचन में प्रयोग करना हो, हरदम इनका रूप सेम रहता है, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव होता है। हस्ताक्षर, उसने हस्ताक्षर किए, बहुवचन में आ गया। समाचार, आज के समाचार क्या हैं, हरदम बहुवचन लगता है। आंसू बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शक बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल कभी भी सिंगुलर प्रयोग नहीं होता है। रोग कभी भी सिंगुलर प्रयोग नहीं होता है। लोग बहुवचन में प्रयोग होते हैं। भाग्य, दर्शक, ये कुछ शब्द हैं जो कि हरदम बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको याद रखने की चीजें हैं। इसका जो अगला नियम होता है वो ये है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हरदम एक वचन में रहते हैं, हरदम एक वचन में रहते हैं। जैसे जितनी भी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी, समूहवाचक संज्ञाएं जितनी भी होंगी वो आपकी एक वचन में प्रयोग की जाएंगी। जैसे सेना, संस्था, कक्षा। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये 5वीं कक्षा है नहीं बोलते हैं। गुच्छा, मंडल, कमेटी, प्रशासन, यानी कि ये सब समूह है किसी न किसी चीज़ के, ये सारे समूह हैं, लेकिन हम इनको प्रयोग एक वचन की तरह ही करते हैं कि वो भारतीय सेना है। भारतीय सेना है नहीं प्रयोग करते हैं, है करते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञाएं, जो कि द्रव्य सूचक या धातु सूचक पदार्थों की जो सूची होती है, जो शब्दावली होती है, उन शब्दों को सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे धातुएं हमारी सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातुएं हैं। पीतल, इन सब धातुओं का प्रयोग हरदम एक वचन में होता है। सोना हम खरीदते हैं, है ना, सोने नहीं होता है, सोना ही होता है। चांदी, चांदे या चांदियाँ नहीं होता, चांदी ही हो रहता है। तो धातुएं हरदम एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। इसी प्रकार से जितने द्रव्य पदार्थ हैं, दूध, घी, पानी, ये सब एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं मित्रों, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, दया, कृपा, घृणा का भाव, प्यार, डर आदि, ये जितने भी भाव, जहाँ से भी भाव प्रकट होते हों, उन सब का प्रयोग भी हम एक वचन में करते हैं। कुछ अन्य शब्द होते हैं जैसे आग, पवन, वायु, वर्षा, दही द्रव्य में आ गया, धरती, आकाश, पाताल आदि, ये कुछ शब्द हैं जिनका सदैव ही प्रयोग किया जाता है एक वचन में। इनका कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार मित्रों, आदर प्रकट करने वाले शब्द, जहाँ पर भी हम आदर प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए ही क्यों ना किया जा रहा हो, वहाँ भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे गुरुजी, पहला एग्जाम्पल है, गुरुजी आ रहे हैं। अब गुरुजी तो एक ही हैं, लेकिन हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। पिताजी कल आएंगे, तो यहाँ पर पूछा जाए कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। पिताजी सिंगुलर हैं, लेकिन क्रिया हम बहुवचन की लगा रहे हैं क्योंकि हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो पिताजी कल आएंगे। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। था नहीं बोलते हैं क्योंकि ये हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो एक वचन होने पर भी, एक व्यक्ति होने पर भी अगर हम आदर प्रकट कर रहे हैं किसी का, तो हरदम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में बहुवचन का प्रयोग है तो वो सेंटेंस आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। मेरे चाचा जी आ रहे हैं। तो इस तरीके से सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। हमारा कभी कभी हम देखते हैं कि अभिमान या अधिकार प्रदर्शन के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, पूछ दिया जाता है कि बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। हम वहाँ फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे एक वचन है, सिंगल है, तो यहाँ पर मैं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये नियम है हमारा, ये हमारे वचनों का नियम है कि कभी भी जहाँ पर अधिकार का प्रदर्शन करना हो
या अभिमान की अभिव्यक्ति हो रही हो, वहाँ पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। और अगर इस तरह का कोई वाक्य आता है तो वो सही माना जाएगा। उदाहरण के लिए, हमें आज ही जाना है। हमें यहाँ सिंगुलर के लिए हो सकते कि मुझे आज जाना है, लेकिन मुझे आज जाना ना कह के हमें आज जाना है, मतलब प्रियोरिटी दिखाने के लिए। हम आपसे मिलने कल आएंगे, यहाँ पर मैं आपसे होना चाहिए कि मैं आपसे मिलने कल आऊँगा, लेकिन नहीं, अपनी महत्व दिखाने के लिए हम यहाँ पर हम आपसे मिलने कल आएंगे। तो अगर ये सेंटेंस है तो ये सही माना जाएगा। हम मीटिंग में जा रहे हैं, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ के स्थान पर हम मीटिंग में जा रहे हैं। यहाँ बहुवचन मैं की जगह हम का प्रयोग किया गया है, मुझे की जगह हमें का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी अधिकार सूचक या अभिमान सूचक शब्दों का प्रयोग होना है, वाक्य में ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहाँ पर हरदम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है और वो सही माना जाता है। तो मित्रों, ये नियम थे हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के। वचन दो ही होते हैं, इनके कुछ सामान्य नियम हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो ये नियम आपको अच्छे से रट जाएंगे और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आपको रहेगी। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके इसके। और मित्रों, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, लाइक करें और लोगों तक, अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।